नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। प्रखंड नौबतपुर अजवान वार्ड नंबर 6 से हुई खास बातचीत। उन्होंने बोला कि मेरे वार्ड में धरातल पर एक भी काम नहीं हुआ है। हम मुखिया जी से कहें कि मेरा धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। मुखिया जी आप क्या कहना चाहते हैं? मुखिया जी बोले कि मेरे पास अभी कोई काम नहीं आया है। वोटर लोग बोल रहे हैं कि नरेगा का पैसा निकाला तो खा गया। मुखिया के कार्य से नाखुश दिख रहे वार्ड सदस्य। नमस्कार, एनएडी टाइम्स से अंकित मिश्रा बात कर रहे हैं। अभी हम मौजूद है नौबतपुर अजवा पंचायत में समक्ष वार्ड नंबर 6 में। चलिए इनके साथ क्या क्या समस्या है ये हम जानना चाहेंगे। विगत पहले ये लोग का भी हड़ताल चल रहा था, आश्वासन क्या मिला नहीं मिला ये सब भी बात विचार होता है। सर्वप्रथम मेरे चैनल पे आने के लिए नमस्कार। मैम आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रंजू देव है। मैं नौबतपुर प्रखंड के अजवा पंचायत के वार्ड नंबर 6 से ट्राईग्राम के वार्डर हूँ। यहाँ पे क्या क्या समस्या है मैम? समस्या यहाँ पर ग्रामीण समस्या जो मूलतः होता है वो तो है ही, नली है, गली है, चाहे अभी तक इंदिरा आवास भी जैसे सही ढंग से होना चाहिए। जी जी। अब जो गरीब तबका है, कोई ऐसा भी तबका है जिसको इंदिरा आवास जिसको जीएल में मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पाया। जी जी। और जिसको नहीं भी जरूरत है उसको भी मिल पाया। जी जी। तो ये समस्या है। ये चीज हम लोग के पास जैसे दलाल हैं तो वो लोग करते हैं, लेकिन इसका जो इंदिरा आवास का जो होना चाहिए सुचारू रूप से जी जी। वो अभी चालू ही नहीं हुआ। इस पंचायत में इस बार हम लोग जैसे चुनाव जीत कर आए तो अभी ये कार्य हुआ चालू ही नहीं हुआ। जैसे नल जल की बात की जाए, नल जल यहाँ कितना धरातल पे है? नल जल का कार्य भी अधूरा ही है लगभग। पिछले जो वार्डर थे वो तो टंकी वगैरह हो गया है, मैंने कि पाइप वगैरह सब हो गया, लेकिन उसमें है समस्या कि अभी तक मीटर वगैरह नहीं लगा है और अधूरा ही कार्य है। जैसे मुखिया जी यहाँ देख रेख करने के लिए आते हैं कि नहीं आते हैं? मुखिया जी तो यहाँ लगभग नहीं आते हैं। हम लोग तो कहाँ उनको देख पाते हैं। अब जैसे गांव में कोई ऐसा काम भी रहा तो उनको तो नहीं, जीतने के बाद बहुत कम ही गांव का दौरा किए हैं। जैसे ग्राम सभा वगैरह लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? नहीं, ग्राम सभा में तो एक भी सभा में हम अभी तक नहीं गए हैं। जैसे लोहिया स्वच्छ अभियान की बात की जाए तो यहाँ कितना धरातल पे है मैम? वो भी कम ही है, क्योंकि लोहिया स्वच्छता अभियान भी नहीं होता है सही ढंग से। जैसे 7 नीचे 2 आया है तो इस पे आप क्या करना चाहती हैं? इसका पूरा जानकारी भी हम लोग को अभी नहीं है, क्योंकि इस कार्य भी हम लोग को कुछ नहीं मिला। हम लोग जैसे जीते हुए प्रतिनिधि थे। जी जी। तो जनता तो अपना उम्मीद से हम लोग को जिताया। जी जी। कि जीतेगा तो आप लोग कार्य कीजिए, और सबसे ज्यादा जनता से वार्डर जुड़ा हुआ होता है। जी जी। मुखिया के पास सब ग्रामीण वासी कहीं कभी नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन जो वार्डर होता है उसके पास तो हर कोई पहुंच पाता है। अगल बगल जो है उठेगा हमारे पास आएगा, लेकिन हमको कार्य मिला ही नहीं। हमको वो अभी तक सरकार यहाँ से हम लोग का जो सूची आता है वो में अभी कितना कार्य करना है क्या नहीं करना है ये भी हम लोग को नहीं ढंग से आया है। तो जनता तो हमसे कार्य खोज रही है और हमको कार्य मिला नहीं, तो हम भी क्या कर सकते हैं। जैसे आवास की बात की जाए, आवास योजना कितना धरातल पे है यहाँ पे? आवास योजना है, लेकिन पूरी तरह भी बहुत गरीब अभी भी ऐसे हैं जिनको आवास का बहुत जरूरत है। इसमें लूट खसोट भी होता है? हाँ होता है। कितना? दलालों के द्वारा कितना लिया जाता है? अब दलालों के द्वारा तो जैसे दलाल से हमको 30%, 40% जानते हैं हम। इसमें लूट खसोट होता है? लूट खसोट है, लेकिन अब कितना है ये हमको जानकारी नहीं। जैसे वृद्धा पेंशन की बात की जाए मैम, यहाँ वृद्धा पेंशन कितना धरातल पे है? वृद्धा पेंशन लगभग पूरा ग्राम में जैसे कि परसेंटेज निकाला जाए तो 50% होना चाहिए। जैसे डस्टबिन वितरण की बात की जाए मैम, इस पे आप क्या करना चाहती हैं? डस्टबिन वितरण की जगह पे बाल्टी बांटा जा रहा है, तो इस पे आप क्या करना चाहती हैं? डस्टबिन वितरण नहीं हुआ है, बाल्टी वितरण हुआ है। और उसके साथ है कि जो डस्टबिन को जो कचरा उठाने वाला जी आया है जी जी, वो भी हमारे गांव में अभी तक नहीं चालू हुआ है। केवल बाल्टी दिया गया है, लेकिन ठीक है बाल्टी में हम कचरा डाल दे रहे हैं, लेकिन कचरा को कहीं बिकने का व्यवस्था होना चाहिए ना। जी जी। इस पे आवाज उठाई है? इस चीज का जैसे मान लीजिए कि हम लोग वार्डर लोग हैं, जी जी, लोग मिलकर आवाज उठाएंगे तो ये आवाज तो मुखिया के पास जाना चाहिए। जी जी। और मुखिया जैसे कि ग्रामीण जनता से उसको उतना ये नहीं है, अपना मतलब से वो। जी जी। जैसे होली आ रहा है तो होली पे आप क्या शुभकामनाएं देना चाहती है ग्रामवासी पंचायत वासियों के लिए? हाँ, वजह पंचायत के सभी जो हैं पंचायत वासियों के लिए होली के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। बहरहाल खबरों में बने रहें अंकित मिश्रा के साथ। नमस्कार। जैसे कि 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है तो इस पे आप क्या करना चाहती हैं मैम? हाँ, 2024 के लोकसभा चुनाव तो आने ही वाला है
और इसमें मेन मुद्दा है जनता के जो बुनियादी सुविधाओं तक हर एक जनता तक पहुंचाना। और सबसे अभी युवा को बेरोजगार है, उनका रोजगार का समस्या है तो हर क्षेत्र में समस्या, लेकिन समाधान तो जरूरी है। जी जी। चुनाव में हम लोग ऐसे प्रतिनिधि को वोट देना चाहते हैं जो जनता का कार्य करे, शिक्षा का, फिर स्वास्थ्य का, रोजगार का, सभी क्षेत्र में जनता को बराबर तौर से देखते हुए इसका समाधान करें। जैसे बिहार में मैम शराबबंदी को लेकर के हो रहा है, चल रहा है, तो नीतीश बाबू इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? नीतीश बाबू तो पलटू राम हैं जी, खन इधर पलटते हैं खर उधर पलटते हैं। जी जी। तो उनका जिधर फायदा मिलता है उधर चले जाते हैं। उनका सशक्त राजनीति है नहीं। सशक्त राजनीति रहे तो वो तटस्थ रहता है अपने बात पर, अपनी जगह पर। जी जी। जब उनका बात ही का उनका राजनीति ही तटस्थ नहीं है तो उनका व्यवस्था क्या तटस्थ? जी जी। जैसे आप बोल रही थी पेंशन के विषय में, तो इस पे आप क्या कहना चाहती हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि कोई भी क्षेत्र में एक इकाई में, बड़ा से छोटा इकाई में नियम तो सबका एक ही होना चाहिए। हम लोग भी चुनाव में जीते हुए प्रतिनिधि हैं। जी जी। 5 साल का हम लोग का भी कार्यकाल है पंचायत चुनाव का। जी जी। तो यही 5 साल का कार्यकाल में एमपी और विधायक को पेंशन है, लेकिन हम लोग सबसे निचले तबके में जैसे वार्डन है, जनता से तो सबसे ज्यादा जुड़े हम लोग हैं, लेकिन हम लोग को पेंशन क्यों नहीं लाते? सरकार से आप क्या मांगे करना चाहती हैं? सरकार से हम यही मांग करना चाहते हैं कि मानदेय तो हम लोग को मिल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जैसे विधायक और एमपी को पेंशन मिला हुआ है, उस अनुसार से हमारे मानदेय के अनुसार से ही हम लोग को भी पेंशन लागू किया जाए। क्योंकि ये तो मांग का अधिकार, हम लोग अपना अधिकार से मांग रहे हैं। यही चीज़ में आप लोग 5 साल के लिए जा रहे हैं तो आप लोग अपने लिए नियम बना लिए पेंशन का, लेकिन हम लोग को भी तो देना चाहिए ना। उसी अनुसार से दीजिए, जो हम लोग का मानदेय है उसी अनुसार से ही पेंशन दीजिए, लेकिन पेंशन चालू कीजिए हम लोग का। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए NSD टाइम्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।